हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, राजस्थान सरकार और ये निर्देशालय आयुर्वेद विभाग, इनकी तरफ से वैकेंसी जारी की गई है और ये ऑफिशियल नोटिस है, ऑफिशियल विज्ञापन है जो जारी किया गया है राजस्थान सरकार की तरफ से। इसमें जो वैकेंसीज दी गई है वो है कंपाउंडर, नर्स, जूनियर ग्रेड के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन। यानी कि जो आयुर्वेद विभाग है राजस्थान का, वहाँ पर कंपाउंडर और नर्स की जो रेगुलर वैकेंसीज हैं वो जारी की गई हैं और उसके लिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये है राजस्थान आयुर्वेदिक जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ये वैकेंसीज जारी की गई है। RAU राजस्थान आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में ये वैकेंसीज जारी की गई है। राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जो जोधपुर के अंदर है वहाँ पर ये वैकेंसीज जारी की गई है कंपाउंडर, नर्स, जूनियर ग्रेड के लिए। इसको अप्लाई करना है तो ऑनलाइन जो वेबसाइट है वो आपको RAU यानी कि राजस्थान आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है और वो है nursing.rauonline.in, nursing.rauonline.in पर। ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 दिसंबर से शुरू है, सुबह 10 बजे से 16 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। और अब इसमें सारी पोस्टें देख लेते हैं कितनी वैकेंसीज हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, TSP एरिया और नॉन TSP एरिया के लिए। साथ में इसमें हम देखेंगे क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो RAU यानी कि राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसीज दी गई है कंपाउंडर और नर्स के लिए, सबसे पहले बात करते हैं नॉन TSP एरिया की। नॉन TSP एरिया पोस्ट का नाम है कंपाउंडर, नर्स, जूनियर ग्रेड की। आयुर्वेद विभाग में टोटल 650 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। 650 वैकेंसीज में से बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 645 तो नॉर्मल है और 5 है वो एक्स मैन के लिए है। ठीक है, इस हिसाब से टोटल 650 वैकेंसीज बनती हैं। और 45 वैकेंसीज हैं, इसमें से सबसे पहले जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज बांट रखी है। जनरल में अलग है, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, विडो के लिए अलग और जो डाइवोर्सी है उनके लिए अलग अलग करके बांट रखी है। उसके बाद अगली कैटेगरी, सब कैटेगरी ये बना रखी है SC कैटेगरी की। उसके बाद आगे जो बना रखी है वो है ST कैटेगरी के लिए, ये है ST कैटेगरी की। ST कैटेगरी के बाद अगली है वो है बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास वालों के बाद है MBC, मोर बैकवर्ड क्लास। MBC के बाद अगली जो है वो है EWS कैटेगरी। ठीक है, इस हिसाब से सभी कैटेगरी की वैकेंसीज अलग अलग करके दिखा रखी है। टोटल 650 पदों पर ये भर्ती की गई है। 650 पदों पर ये टोटल वैकेंसीज दी गई है नॉन TSP एरिया में, कंपाउंडर और नर्स जूनियर ग्रेड की। इसके अलावा TSP एरिया की हम बात करते हैं। आगे है ये TSP एरिया के लिए और TSP एरिया में आयुर्वेद विभाग के टोटल 90 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है, 90 वैकेंसीज दी गई है कंपाउंडर, नर्स, जूनियर ग्रेड के लिए। और ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर डिवाइड कर रखे, जनरल, फिर SC और फिर ST कैटेगरी की। ठीक है, ये सारी वैकेंसी डिटेल्स इसमें बता रखी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के अंदर ये वैकेंसीज दी गई है
650 नॉन टीएसपी एरिया के लिए और 90 इसमें, यानी कि टोटल 740 पदों पर यह भर्ती की गई है। टीएसपी एरिया और नॉन टीएसपी एरिया की सारी वैकेंसीज मिलाकर 740 ये वैकेंसीज 740 पदों पर यह भर्ती दी गई है कंपाउंडर और नर्स जूनियर ग्रेड के लिए। उसके अलावा स्पोर्ट्स कोटा वालों की डिटेल्स यहाँ पर दिखा रखी है। अगर जो स्पोर्ट्स कोटा के तहत अप्लाई करना चाहते हो तो किस टूर्नामेंट में किस लेवल का आपका परफॉर्मेंस होनी चाहिए, जिसके हिसाब से आपको स्पोर्ट्स कोटा के तहत रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये जो सारी डिटेल्स लिख रखी हैं ये स्पोर्ट्स कोटा वाले कैंडिडेट्स के लिए डिटेल्स लिख रखी हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात करते हैं हम, और वो है शैक्षणिक योग्यताएं, यानी कि कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता में बात करते हैं, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद नर्सिंग के 3 वर्षीय डिप्लोमा, यानी कि नर्सिंग का जो 3 साल का डिप्लोमा होता है वो, या फिर 4 वर्षीय बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग के साथ में इंटर्नशिप। परंतु यह है कि उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में उल्लिखित पदों के लिए निर्धारित है, आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त करना अनिवार्य है। साथ ही राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद अधिनियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक तक रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है। वही अभ्यर्थी पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। यानी कि इसमें या तो आपके पास आयुर्वेद नर्सिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग के हो सकती है जो 4 साल वाली है, ठीक है, उसके साथ में इंटर्नशिप। लेकिन इसमें एक चीज़ दे रखी है, जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, तब तक आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। ये तो सभी भर्तियों के लिए कॉमन चीज़ है, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट होती है तब तक आपके पास सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। और साथ के साथ जो राजस्थान आयुर्वेद जो है, राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल है, वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। उसके बाद इसमें जो दिखा रखा है कि उक्त पद की जो अंतिम तिथि जो दे रखी है, जब तक आपकी डिटेल्स होनी चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो 15 जनवरी 2025। 15 जनवरी 2025 तक आपके पास सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए जो इसमें मांग रखी है। पे लेवल 10 की ये वैकेंसीज हैं, पे लेवल 10 की। एज लिमिट की बात करते हैं कि आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल आपकी उम्र हो सकती है, ठीक है। और इसके अनुसार 12/6/2023 के अनुसार जो व्यक्ति 31/12/2020 को आयु सीमा के भीतर था, उसे 31/12/2024 तक आयु सीमा के अंदर ही समझा जाएगा। यानी कि इसका मतलब यह है इसमें 4 साल की उम्र में छूट दे रखी है, ये भी ध्यान रख लेना। अधिकतम आयु जो 40 साल है उसकी जगह आप 44 साल मान के चले, क्योंकि इसमें जो कट ऑफ डेट मांग रखी है वो 31 दिसंबर 2020 मान रखी है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो पहले जो जिसने अप्लाई करा होगा, क्योंकि ये कोर्ट के ऑर्डर के बाद की डिटेल्स यहाँ पर दी गई होंगी, तो यानी कि 31 दिसंबर 2020 तक जो 40 साल का था वो माना जाएगा। 31 दिसंबर 2020 तक जिसकी 40 साल उम्र तक थी वो भर सकता है इसमें। 4 साल की इसमें छूट दी गई है सभी के लिए। उस छूट के अलावा भी अलग से छूट दी गई है एज रिलैक्सेशन। राजस्थान के SC ST OBC MBC वगैरह सभी कैंडिडेट को मिलेगी 5 साल की छूट। फीमेल है, जो जनरल कैटेगरी की फीमेल है उसको भी 5 साल की छूट। जनरल कैटेगरी की फीमेल का मतलब चाहे किसी भी स्टेट की फीमेल हो उसको छूट दी जाएगी। उसके अलावा जो राजस्थान की वुमेन है उसको 10 साल की छूट दी जाएगी, ठीक है। बाकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उम्र में जो एज रिलैक्सेशन है वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर दिखाया गया है, किस कैटेगरी के लिए कितना रिलैक्सेशन किस बेसिस पर ये दिया जाएगा। अब आगे इसमें बात करते हैं चयन का आधार, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। इन विज्ञापित पदों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री BPL जीवन राहत कोष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर या सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में संचालित कोई आयुष परियोजना के अंतर्गत विज्ञापित पद के समान कार्य करने की अवधि के आधार पर अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव पर 10% बोनस अंक और अधिकतम 30% बोनस अंक दिए जाएंगे। 1 वर्ष से कम अवधि के बोनस के कार्य के लिए कोई बोनस अंक नहीं होगा। यानी कि जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं और उन्होंने पहले राज्य सरकार के लिए राजस्थान के अंदर कहीं भी काम किया है, ये जो ऊपर डिपार्टमेंट लिख रखे हैं अलग अलग, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष,
या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, या फिर राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के अंदर, या कोई भी राजस्थान संचालित द्वारा कोई भी आयुष की जो परियोजना है उसमें 1 साल तक कोई कार्य कर रखा तो उसको 10% अंक एक्स्ट्रा बोनस के मिलेंगे और अधिकतम 30% अंक बोनस के मिलेंगे बस। यानी कि इसमें बोनस अंक का प्रोविजन दिया गया है। जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उनको बोनस अंक दिए जाएंगे 10% का, और अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 30% आपको बोनस अंक दिए जाएंगे। इसमें ये प्रोविजन भी इन्होंने अलग से किया गया है अब की बार। उसके बाद आगे इसमें एक चीज़ लिख रखी है, अब कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड पदों की सीधी भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट में जो डिटेल्स दे रखी है वो इन प्रावधानों के तहत तैयार की जाएगी। कोई आयुष परियोजना के तहत कार्यानुभव के आधार पर अधिकतम 30% का वेटेज बोनस अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक 1 वर्ष के 10% दिए जाएंगे। और इसके अलावा ये देखो इसमें ये बताया गया कि जो 30% जो बोनस का है वो अलग से कोटा होगा। मान लो 100 नंबर का पेपर, 100 नंबर है टोटल सिलेक्शन के, तो उसमें से 30 नंबर तो आपको एक्सपीरियंस के मिलेंगे अगर किसी के पास है तो, कम से कम 1 साल का और अधिकतम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो सकता है। राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी आयुष विभाग की जो स्कीमें चलाई जाती है उसमें अगर काम कर रहा है कोई ऑलरेडी, तो उसको 30% बोनस अंक देने का प्रावधान इसमें किया गया है। आगे है कि सीधी भर्ती हेतु मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए 37% वेटेज अभ्यर्थी द्वारा राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा नियमों और उनके परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए गए हैं और उसको 3 साल का पूर्ण बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है तो उसे 80 गुणा में 70 + 30 यानी कि 86 औसत होगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो पेपर होगा ना 100 नंबर का वो 80 के हिसाब से उसमें से निकाला जाएगा ना, सॉरी 70% के वेटेज के हिसाब से। यानी कि आपके पेपर 100 में से जितने भी नंबर है उसको 70% निकाला जाएगा, वो आपका नंबर माना जाएगा, प्लस जो बोनस अंक है 30% वो जोड़े जाएंगे। 70 नंबर का पेपर होगा। इसका कहने का मतलब ये है, एक सीधी सिंपल सी बात देखें तो 70 नंबर पेपर के होंगे प्लस 30 मैक्सिमम 30 अंक आपके एक्सपीरियंस के जुड़ेंगे। इस हिसाब से टोटल 100 नंबर में से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जिसके पास 3 साल तक का एक्सपीरियंस है उसको सबसे ज़्यादा फायदा है इसमें, ठीक है। अगर अदरवाइज 30 नंबर का गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कवर नहीं किया जाएगा आपसे। तो जिसके पास एक्सपीरियंस है कोशिश करे कि वो तो फिलअप करे ही करे इसको, उसका तो 100% चांस हो जाएगा सिलेक्शन होने के। आगे बात करते हैं आवेदन अवधि। तो 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी को रात 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी 2025 को रात 12 बजे से पहले तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है nursing.rauonline.in, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। nursing.rauonline.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है ये। 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी को रात 12 बजे से पहले तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसमें लिखा कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन, तो अंतिम तिथि के 3 दिन अर्थात 18 जनवरी तक आप संशोधन भी कर सकते हैं। 3 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए। अगर आपने कोई गलती कर दी तो उसमें करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपके करवाए जाएंगे, SC ST EWS जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उसको 2024-2025 यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक के डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करे जाएंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रहेंगे। बाकी यहाँ पर सारी डिटेल्स बता रखी किस फॉर्मेट में कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। और ये इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में भी लिख रखा है कि अनुभव प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है। अदरवाइज बोनस अंक आपको नहीं दिए जाएंगे। लास्ट में कि जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो जरूर देना चाहिए। और एक पॉइंट और है कि अनुभव अवधि की गणना इन पदों की इस भर्ती है तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक की जाएगी। यानी कि 15 जनवरी तक आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो सारा काउंट किया जाएगा। अंतिम तिथि 15 जनवरी है फॉर्म भरने की, तो 15 जनवरी तक अगर आपके 3 साल होते हैं तो वो काउंट किए जाएंगे सारे, ये ध्यान रखना। बाकी जो आपकी सारी डिटेल जो मिलेगी वो इसकी ऑफिशियल साइट पर मिलेगी nursing.rauonline.in। राजस्थान आयुर्वेद जो यूनिवर्सिटी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जो जोधपुर में है, उसकी ऑफिशियल साइट पर सारी डिटेल आपको दी जाएगी।
इसके अलावा एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं यूनिवर्सिटी का, आप यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 02912795 पर। और ये एड्रेस भी दिया गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, नागौर रोड, करवड़, जोधपुर। यहाँ पर आप लेटर भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के लिए। नर्सिंग की वैकेंसीज है, कंपाउंडर और नर्सिंग की वैकेंसीज हैं। 15 जनवरी लास्ट डेट है, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकते हैं 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी 2025 तक। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।